हेलो, स्वागत है आप सभी का ओएलटी क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। किसी समांतर श्रेणी में कौन सा पद कैसे प्राप्त करना है, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम से पांचवा पद, अंतिम से 10वां पद कैसे हम प्राप्त करेंगे, किसी समांतर श्रेणी में कितने किसके गुणज हैं, दो के कितने गुणज हैं, किसी संख्या में कैसे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने 3 तरीके के लिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहां दिया हुआ क्या है, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए कि समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां का मतलब हो जाएगा A17। कितना है? A17, ठीक। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 10वें पद से अधिक का मतलब 10वां पद उसका क्या है, कम है। तो -A10 कितना अधिक है भाई, 7। कंडीशन बन गया। अब A17 को हम लोग क्या लिखते हैं, A17 को लिख सकते हैं A+16D लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं A-9D = 7। ठीक है, यहां बचेगा ये वाला, इससे कैंसिल, 16D - 9D = 7, 7D = 7 and D = 1। अर्थात किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अगर अधिक होगा तो उसका सर्वांतर कितना होगा, 1 होगा। बहुत इजी है, ऐसे ही देगा कि 72वां पद उसे 76वें पद से 8 अधिक है तो सर्वांतर क्या होगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 से 253 में अंतिम से 20वां पद क्या होगा। ठीक है, A = 3 है, D = 8 - 3 = 5 है, L मतलब जो यहाँ पर दिया है 253 और N = 20। तो अंतिम से 20वां पद क्या होगा, अंतिम से 20वां पद होता है L - N - 1 × D। L - 1 × D अंतिम पद निकालने के लिए, अंतिम से कोई पद अगर निकालना है तो इसका यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में सारे बता रखे हैं। L की वैल्यू 253 माइनस 20 - 1 × 5, 253 माइनस 19 × 5 = 95। 95 अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 158। अंतिम से जो 20वां पद है वो 158 आएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, ग्रुप डीज में, रेलवेज वगैरह के जो एग्जाम है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऐसे ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। ये क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं एपीजीपी के। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 250 में 4 से 250 में जो दिया है 4 से डिवाइड करो। सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे आसान भाषा में बता रहा हूं। तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1 0 4 × 8, रिमाइंडर बचेगा 2। अब दो जो है क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचा, ठीक। अब 2 अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब क्या है, 10 और 4 में कितने गुणज हैं, 10 के बाद से 250 में से -2 करो, 248, यानी कि 248 तक की संख्याएं 4 की गुणज रहेंगी। तो 248 तक हमको पता करनी है। इसके बाद वाला जो 4 से कटेगा वो 12, तो A = 12 हो जाएगा और D = 4। ठीक है,
n बराबर फाइंड करना है। तो होता क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम बता रखे हैं। an 248, a हो जाएगा 12, n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 प्लस 4 बराबर 4n, ये आएगा कितना, 2 3 6 प्लस 4 4n, 240 बराबर 4n, n बराबर 60, यानी कि n बराबर 60 आएगा, n बराबर 60 आएगा। यानी कि 250 तक 60 ऐसे गुणज होंगे जो 4 के गुणज होंगे 10 और 250 के बीच में, ये हमारा आंसर रहेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही और सवाल हैं जो समानता श्रेणी में पूछे जाते हैं और ऐसे ही सवाल पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।